राहुल गांधी पप्पू आदमी, उसको साला देश क्या चलाएगा वो। बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है। हम तो यही चाहते हैं सरकार आए, जो भी नाज आटा कम करे, और जो ये ओला पड़ा है किसानों को मुआवजा मिलना चाहिए। कुल मिला के बात ये है, अगर किसान नाज बोना बंद कर दे तो जनता क्या खाएगी, ये बताइए आप। क्या मिला है इसमें देश में, क्या सपा सरकार आ जाए तो सब, ना गरीब तंग, ना अमीर तंग, ना शौकार तंग, तो कोई माई का लाल पैदा नहीं है जो इन तीन को हरा सके। और अगर मशीन से हुआ तो कोई माई का लाल पैदा नहीं कि बीजेपी को ही हरा सके। मैं करता हूँ क्लियर बात। आप लोगों को कुछ लग रहा है कि पिछले 10 सालों में वैसा कुछ काम हुआ है? भाई सारा काम हुआ है और सब लोगों की जेब खाली हुई हैं और कुछ नहीं हुआ। हाँ, ये काम हुआ। सबों को अंधा बनाया गया। भाइयों बहनों, वो जैसे पुराने जमाने में मदारी आते थे ना, भाइयों बहनों इधर को ध्यान लाओ, ध्यान इधर लाया, अपनी राजनीति पर चमका दी। नमस्कार, मैं हूं तुषार और आप देख रहे हैं न्यू इंडिया न्यूज़ नेटवर्क। 2024 के लोकसभा चुनाव बेहद ही पास हैं और चुनाव की घोषणा कभी भी चुनाव आयोग जो है कर सकता है। अब इससे पहले कि घोषणा हो, उससे पहले ही कई सारी रैलियां शुरू हो गई है, वादों का सिलसिला शुरू हो गया है। लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि पिछले 10 साल का कार्यकाल जो रहा है भाजपा सरकार का, या यूँ कहें कि एनडीए सरकार का, वो कैसा रहा है। और साथ ही साथ 2024 के लोकसभा चुनाव को लोग कैसे देखते हैं, क्या बदलाव होगा या फिर वही सरकार की तीसरी रिजीम आएगी। लोगों से बात करेंगे और जानेंगे उनका क्या कुछ कहना है। भाई, आपका नाम क्या है? मेरा नाम जय। आप कहाँ से हो? दिल्ली से हूँ, नोएडा। दिल्ली से हो। तो जहाँ पे आप हो वहाँ के जो विधायक हैं, सांसद हैं, कुछ काम वाम हुआ है पिछले कुछ 10 सालों में? काम तो काफ़ी हुआ है, लाइक मोदी गवर्नमेंट के अंदर जहाँ तक मैंने देखा अभी तक चेंजेस काफ़ी आए हैं और चेंजेस टुवर्ड्स बेटरमेंट ही आए हैं। मतलब इतना कुछ नेगेटिव पॉइंट्स तो हर गवर्नमेंट में होते ही हैं, बट कंपेरेटिवली पहले के कंपैरिजन में अभी चेंजेस दिख रहे हैं, काफ़ी मतलब विजिबल चेंजेस हैं। अच्छा, एक चीज़ बताएं कि 10 साल से, क्योंकि सरकार जो है प्रधानमंत्री मोदी प्रधानमंत्री है इसमें और भाजपा की सरकार है, तो बड़े बड़े बदलाव आपको क्या नज़र आया जो आपको टीवी एडवर्टीजमेंट के थ्रू या सरकार के एडवर्टीजमेंट के थ्रू आपको नज़र आया कि ये बड़े बड़े काम जो है इस मौजूदा सरकार ने किया हो? जैसे मैं मतलब ट्रैवल बहुत ज़्यादा करता हूँ, तो सबसे ज़्यादा जो मैं एक पेन पॉइंट था रोड कंडीशंस की थी। तो पिछले 10 सालों में जो रोड कंडीशन है वो बहुत ही बेटर हो गई है। सड़कें बनी हैं, सड़कें बहुत बढ़िया बन गई हैं कंपेरेटिवली पहले से। और इसके अलावा तो अभी कुछ अच्छा, मतलब सड़कें आपको लगता है कि बनी है, और कुछ नेगेटिव चीज़ें जो आपको लगता है कि सरकार पे बहुत आरोप भी लगे हैं किसी चीज़ को लेके? ऐसे कुछ वही है, मेनली जो गरीबों के लिए जो योजनाएं हैं निकली तो है, लेकिन उन तक पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही, उसका एक चेक में भी गवर्नमेंट की तरफ से थोड़ा ढीला है। वो चेक नहीं रहता है कि पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रही। जो उनकी जितनी भी योजनाएं हैं, नीतियां हैं, वो सही तरीके से लोगों तक पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही, वो एक पेन पॉइंट हो सकता है। मतलब कि जो सरकार की नीतियाँ वो गरीबों तक पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है, आपको इस पे आशंका है? मतलब आपको लगता नहीं है कि वो पहुंच रही है? इतने सारे चेक, मतलब मिडल मैन इतने हो जाते हैं कि वो एंड कस्टमर तक पहुंच रही, वो एक प्रॉब्लम हो सकती है। तो चलिए कुछ लोगों से बात करते हैं जो 2024 लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, उसी पे लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि उनका क्या कुछ कहना है। चुनाव आने वाले हैं, आप लोग को क्या लगता है पिछले 10 सालों में कितना काम हुआ है, नहीं हुआ, जो आप सोचते हैं? बताएं। ये बताएगा पहले। अरे कोई भी बता नहीं दो। कोई बोल ना, तू बोल दे। बारीक इंतजार कर रहे हो क्या? रोल नंबर बताओ। 10 सालों में काम हुआ है कुछ? ये बता रहा हूँ। भैया मेरा कहना तो ये है, पहले हम 4 रोटी खाते थे और अब हम 2 रोटी खाते हैं। 2 रोटी कौन ले गया? क्योंकि भूख भी घट गई, महंगाई रोटी इतनी कौन हो, ले गया तो बता। महंगाई घट गई है, इतनी महंगाई हो रही है कि महंगाई घट गई कि हो रही है? दोनों बात बोल रहे हो। बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है। हम तो यही चाहते हैं सरकार आए, जो भी नाज आटा कम करे, और जो ये ओला पड़ा है किसानों को मुआवजा मिलना चाहिए। कुल मिला के बात ये है, किसानों का बहुत भारी नुकसान है। अगर ओला पड़ा है तो उससे महंगाई का वो होएगा, आगे क्या होगा? महंगाई बहुत जाने वाली है, महंगाई बढ़ने वाली है। अच्छा, एक बात बताओ कि आप कह रहे हो कि किसानों का जो है, किसानों को पैसे मिलने चाहिए, हाँ, ओला मुआवजा जब मिलना चाहिए हाँ, भाई, जो ओलावृष्टि होती है उसकी वजह से। सरकार तो 6000 किसानों को दे रही है, जो सालाना सरकारों जो किसानों को मिलता है। तो आप लोगों को क्या लगता है इसके बारे में? भाई 6,000 किसानों को क्या होता है? 6,000 करोड़ दान बोता है, 6,000 लेके खा जाएगा तो उसमें क्या होगा? सबको मिले जी भी तो फायदा है ना। अच्छा, सबको मिलना है। अभी आप ही बताइए, अब जो बिजनेसमैन है, जो कोठी वाले हैं, वे तो कंप्यूटर चला के अपना ऐश मारते हैं। एशियो में किसान बोल रहा, रात को बिजली आ गई 2 बजे तो फावड़ा लेके चलेगा, 2 बजे पानी चलाएगा, कहीं डोल बनाएगा, कहीं कुछ करेगा, कहीं कुछ करेगा। तो किसान को, अगर किसान को सही से पैसा नहीं मिलेगा तो किसान धान नहीं बोएगा तो जनता क्या खाएगी?
एक बात बताओ, अब हम 10 लोग खड़े हैं, हम जब ये कर लगे फलानी दुकान पे हमें सामान नहीं लेना तो खाली बैठ जाएगा ना दुकानदार। अगर किसान नाच बोना बंद कर दे तो जनता क्या खाएगी, ये बताइए आप। अच्छा, आप लोग करते क्या हो? हम तो भाई मजदूरी करते हैं, रेड़ा चलाते हैं हम लोग तो। अच्छा, हाँ, अभी काम कैसा चल रहा है? काम तो बहुत बढ़िया है भाई, 100-150 रुपये कमा लेते हैं, उनका पौवा पी लेते हैं। और क्या क्या चाहते हो, और क्या क्या मिलना चाहिए सरकार से? दारू के अलावा और क्या सरकार से चाहते हो? भाई हम तो यही चाहते हैं भाई। भाई इन दारूबाजों को है ना सरकार बस दारू पिलाने के लिए दे दे, वो इनके लिए वही बहुत ही अंधभक्त है ना ये साले। सरकार का मोदी मोदी गंगे ये, और क्या अच्छा, गंगे? और क्या होना चाहिए आप क्या है कि क्या मिला है इसमें देश में क्या? अच्छा, तो आपको क्या लगता है कि कौन सा ऐसा नेता है जो आपको लगता है कि देश के हालात बदल सकते हैं? भाई मैं बताऊंगा, मेरा कहने का मतलब है सपा सरकार आ जाए तो सब, ना गरीब तंग, ना अमीर तंग, ना शौकार तंग। आप समाजवादी पार्टी चाहते हैं, वहाँ आ जाए अखिलेश यादव आ जाए? हाँ जी, अखिलेश आ जाए, मायावती आ जाए, कांग्रेस आ जाए, कोई भी आ जाए बीजेपी को छोड़ के। अच्छा, BJP सब को अच्छा छोड़ है, सब अच्छा है। बीजेपी भी आवे तो बीजेपी काम तो करे ना। बस, बीजेपी से क्या महंगाई मतलब है? का- बीजेपी से क्या बीजेपी भी आ जाए कोई फर्क नहीं हिंदू पड़ता, मुस्लिम लेकिन महंगाई जो है मतलब। हाँ तो जी, फायदा थोड़ी है। पहले सिलेंडर 450 400 रुपए का था, अब सिलेंडर 1000 रुपए का सिलेंडर है। पहले कहाँ ये सिलेंडर महंगाई कर 400 दी? रुपए किसकी का जेब आता से था, निकल और रहा अब पैसा? 1000 कितना जा सिलेंडर रहा हो है? गया पब्लिक भैया। का गला घोंटे जा रहा है ये। पब्लिक महंगाई का बहुत बढ़ गई। महंगाई तो हर चीज में बढ़ गई। कारोबार सरकार है नहीं। बीजेपी आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, लोग लेकिन बागों थोड़ा पे- महंगाई जो है कम होना चाहिए। लोग देखो बागों गरीब भी पे है दुनिया में, शौकार भी है। नौकरियां नहीं है, नौकरी वालों को वैसे काम नहीं है। सारा जो जा रहा है सब बड़े लेवल पे काम जा रहा है किसी भी चीज का। मतलब गरीबों को तक कुछ भी पहुंच नहीं रहा, आप ये कह रहे नहीं हैं? नहीं हाँ, सब अंडरग्राउंड काम जा रहा। साल के दौर में हम कार मार्केट में काम करते थे। पहले लोगों को पुरानी गाड़ी 15 साल का एक्सपायर, 10 साल का एक्सपायर कर दिया। अब पहले लोग एक्सपायर नहीं थे तो उसमें काम करते थे पुरानी गाड़ी में। अब नहीं हो पाता वो काम। अब नहीं हो पाता। अब नहीं हो पाता। अब जाते तो क्या होता है? अंडरग्राउंड जा रहा, उस पे तुम्हारा टैक्स वैक्स लग के सब सरकारी खाते में जाती है। ना पुरानी गाड़ी सब बंद हो गया तो नया निकल गया है। पब्लिक का अब नुकसान है एक ना। आदमी के पास 10 करोड़ है, एक आदमी के पास 10 रुपए खाने को नहीं है तो साइकिल नहीं खरीद सकता। उसको का तो साइकिल खरीदने अरे की मोदी जी तो कह रहे 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बना देंगे, आप लोग तक नहीं पहुंची कुछ भी? भाई हमारे पास तो, हम बताते, हम तो रिक्शा के 10 रुपए दे के चलने वाले आदमी है भाई। इधर आके बोलो सर। हाँ, तो एक चीज़ बताए कि अभी चुनाव होने वाले, ठीक है, सारे जितने भी जो नेता लोग हैं सब एक अपने अपने वादे करने शुरू कर दिए उन्होंने। यूपी से अखिलेश यादव और राहुल गांधी यानी कांग्रेस और सपा साथ में चुनाव लड़ रही है, तो आपको लगता है कि जो भाजपा है उसको टक्कर दे पाएगी? अगर वोट पर्ची से गिरे तो कोई माई का लाल पैदा नहीं है जो इन तीन को हरा सके, और अगर मशीन से हुआ तो कोई माई का लाल पैदा नहीं कि बीजेपी को ही हरा सके। मैं करता हूँ क्लियर बात। ईवीएम पे आपको शक है? हाँ जी, अच्छा, बैलेट पेपर तो होने चाहिए ना। बस। बैलेट पेपर से बैलेट हाँ पेपर जी। से हाँ। तो आपको क्या लगता है कि जो चुनाव है वो जो ईवीएम है, ईवीएम हैक हो जाता है? गड़बड़ है ना, मशीन में गड़बड़ है इसलिए। बतावे ना नु ई बड़ा में घर में उड़ भाई जाए सीधी सीधी गड़बड़ है यार, सीधी सीधी। हमने खुद ने देखा, अपनी आंखों से देखा। अच्छा, गड़बड़ है। हाँ बिल्कुल पक्की गड़बड़ है। एक मिनट छोड़ चोर छोटी सी बाजारी बात है सुनो। जैसे मान लो एक जिला है, उस जिले में सारी वोट तो जा रही है समाजवादी को या कांग्रेस को, और जीत बीजेपी रही है, ऐसा क्यों? अच्छा, ऐसा हो रहा है? हाँ, ऐसा कई हो जगह रहा नहीं, हुआ, कई दफे कई तो जिलों होता आ में रहा। हुआ। और सीधी बात है, अगर पब्लिक ये चाह रही है कि वॉलेट पेपर से चुनाव होवे तो कराती क्यों नहीं है सरकार? करानी चाहिए। सरकार का ये पक्ष रहता है कि जो बैलेट पेपर से चुनाव है, ईवीएम से पहले बैलेट पेपर से ही होते थे, लेकिन वहाँ पे जो बूथ लूट लिए जाते थे गाँव में, इसके वजह से ईवीएम मशीन का जो शुरुआत की गई है। लूटे क्यों जाएंगे? सरकार अपनी उससे सिक्योरिटी देवे ना उन्हें। अच्छा, तो जल्दी से तुरंत उसकी जल्दी से टाइम से उसकी गिनती होवे। अब तुम उसे 10-10 दिन के लिए, 1-1 महीने के लिए रखे जाओगे तो फिर वो चेंजिंग हो जाती, फिर उसमें घपलेबाजी। ईवीएम में धांधली होती है, स्ट्रॉन्ग रूम जो बनाया जाता है उसमें धांधली होती है। 100 के 100%। अच्छा, बिल्कुल बात। लेकिन फिर सरकार भाजपा तो कहती है ना कि ईवीएम उस समय कहा जाता है जब कर्नाटक में कांग्रेस जीत जाती है, हिमाचल में कांग्रेस जीत जाती है, या झारखंड में जेएमएम की सरकार है, बिहार में महागठबंधन की सरकार बन चुकी थी, तो उस समय ईवीएम कैसे ठीक रहता है? जहाँ जनता थोड़ी होती है वहाँ को तो जिता देते हैं कांग्रेस को, और जहाँ जनता ज़्यादा होती है वहाँ जीत जाती है इनका वो। खुद अपना खेल है, उन्हें पब्लिक को दिखाना है कि यहाँ से पब्लिक ईवीएम से जीत गई दूसरी पार्टी, कि उन्हें सब जगह से एक जगह दिखा देंगे तो सीधी सीधी चोर बाजारी। अब तो अपना ने थोड़ा तो मुंह छुपाना ही है इन्हें। तो इसीलिए कुछ कुछ जीतने दे देते हैं। जिताते हैं खुद जान करके। अच्छा,
इसीलिए जिताते हैं ये। तो मतलब अब जो जनता वोट कर रही है, इतने करोड़ों रुपए जो खर्च हो रहे हैं वोटिंग में, आपको लग रहा है उसके बाद भी कोई फायदा नहीं है? क्योंकि बटन कोई भी दबाओ वोट कमल को जाएगा। हाँ, अगर ईवीएम से होएगा तो फिर तो कोई फायदा नहीं है, फिर तो सरकार ही आनी है, कमल का फूल ही खिलेगा, कितनी जोर लगा लो। अच्छा हाँ, अच्छा, एक और बात बताइए कि कौन सा ऐसा नेता है जो, क्योंकि लोग कहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के अलावा कोई ऐसा चेहरा नहीं है जो मोदी के टक्कर का हो, इस बात से कितने सहमत है? लगता है ये कौन ऐसा कहता, कौन कहता? मायावती को खड़ी कर दो। मायावती ने पूरा नोएडा दिल्ली सब चमका दिया, बताओ, पूरी यूपी चमका दी। उसके साथ में, उसके गठबंधन में कौन आ रहा, उसे खड़ा कर दो। कौन आ रहा? मायावती तो अकेले चुनाव लड़ रही है, उनका गठबंधन कहाँ है इस बार? कुछ गठबंधन उससे ले रही है, वो वैसी थे वो। उनके साथ तो कोई अच्छा, लेकिन कोई नेता आपको लगता है जो प्रधानमंत्री पद के लिए आपको लगता है कि कौन हो सकता है? तो वैसे भी मोदी जी का उम्र के हिसाब से भी तो अब नहीं बैठेंगे प्रधानमंत्री के पे। अब कहाँ बैठेंगे? अब तो उनकी कोई कानूनी नियम थोड़ी है ये, वो चाहेंगे तो बैठ सकते हैं। नहीं, अब तो यार तो उनका कोई आदमी बैठेगा भाई, जैसे उनकी पार्टी का अभी तक तो उन्हीं के चेहरे पे चुनाव लड़ रहे हैं। उनके चेहरे पे लड़े हैं, मगर उनके चेहरे पे कोई और भी तो बैठ सकता है। मतलब बेईमानी से नहीं है ना। अच्छा, कोई नेता आपको लगता है जो उनके बराबर के हो या फिर उनको टक्कर दे सकते हो या फिर उनसे ज़्यादा बेहतर हो, जो आप लोगों को लगता है? बेहतर है मायावती, मायावती होनी चाहिए खड़ी, मायावती को आनी चाहिए। आपके नेता हैं और आप नाम भी नहीं लेना चाहते हो, कह रहे हो बेकार है। ओवैसी को कराओ, ओवैसी को करा दे। वो सबका साथ सबका विकास है। ओवैसी की तो अभी उतनी रीच है ही नहीं, तो वो जीत पाएंगे आपको लगता है? जीत नहीं पाने के हैं। हाँ, वो है मायावती के गठबंधन से, उधर से, इधर से नहीं जीत पाते। यहाँ अखिलेश है, इधर से अखिलेश है। अच्छा, अखिलेश यादव आपको लगता है कि एक बड़ा चेहरा है? हाँ, और राहुल गांधी जो विपक्ष के सबसे बड़े नेता माने जाते हैं, उनका नहीं हो पाने के, उनसे नहीं हो पाएगा? नहीं हो पाने। क्यों? उनमें क्या कमी है? अरे वो तो भारत जोड़ने की बात कर रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो नया यात्रा, इतनी यात्राएं निकाल रहे, इतने मेहनत कर रहे हैं। यात्रा कौन की यात्रा जोड़ो? वहाँ पे अपने खुद को, वहाँ परिवार की ना पता है को है, वो कहाँ है, कहाँ का है, कहाँ का रहने वाला है वो। साला देश क्या चलाएगा वो? कुछ नहीं है, लगा ले ठेला है। मोदी चला रहा है, बढ़िया चला रहा है, वो आगे और आगे भी वो चलाएगा, राष्ट्र विश्व गुरु बनाएगा अपने भारत को, अपने को। अच्छा, चलिए, पिछले 10 सालों में मतलब कि ऐसा क्या क्या काम हुआ है जिसकी वजह से आपको लगता है कि इस समय जो भाजपा की सरकार है वो तीसरे टर्म में भी आनी चाहिए? ऐसा क्या क्या कुछ काम हुआ, कुछ बता पाए तो? चलो आप लोग बता दो। तो पिछले 10 सालों में ऐसा क्या क्या काम हुआ है जो आप लोगों को लगता है कि आप लोगों को कुछ लग रहा है कि पिछले 10 सालों में वैसा कुछ काम हुआ है? भाई सारे काम हुआ है और सब लोगों की जेब खाली हुई हैं और कुछ नहीं हुआ। हाँ, ये काम हुआ। सबों को अंधा बनाया गया। भाइयों बहनों, वो जैसे पुराने ज़माने में मदारी आते थे ना, भाइयों बहनों इधर को ध्यान लाओ, ध्यान इधर लाया, अपनी राजनीति पर चमका दी। ये होता है। अच्छा, और आप भाई साहब, आप क्या कहेंगे? पिछले 10 सालों में कुछ काम वाम हुआ है? अरे आप लोग सारा पैसा बड़े उद्योगपतियों को जा रहा, गरीबों को कोई काम नहीं है, कोई मजदूरी नहीं, कोई रोजगार नहीं। अच्छा, ये है। और एक और सवाल है कि पिछले 10 सालों में अभी जो मोदी सरकार है उन पर कई आरोप भी लगे हैं, तो उन आरोपों में कितनी सच्चाई है? जैसे कि बहुत सारे आरोप लगे हैं कि ईडी सीबीआई का गलत इस्तेमाल हो रहा है या फिर विपक्ष के नेताओं को टारगेट किया जा रहा है। आप इस बात से कितना सहमत है? आपको लगता है ऐसा हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। मोदी सरकार कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। रेप केस करने वाले इन्हीं की पार्टी के लोग हैं, तो उनको गिरफ्तार क्यों नहीं करे जाता? उन्हें सजा क्यों नहीं दी जाती रेप की? अच्छा, ये बताइए। आपको लगता है एक मतलब उनकी पार्टी के लोग करते तो उनको कुछ नहीं होता? आपसे ही मेरा सवाल ये है कि आप ये बताइए कि क्यों नहीं देती उसे सजा? दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान की हर खबर के साथ देखते रहिए न्यू इंडिया न्यूज़ नेटवर्क।